कर्म और निष्कर्म में। जीवन में पुरुषार्थ की, कर्म की, गति की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए, विश्राम की भी, धैर्य की भी, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता की भी। श्वासों के साथ अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल चेतना में थोड़ी देर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्राण आलंबन बनते हैं अंतर्मुखी होने के लिए। प्राणों के साथ प्रणव, ओंकार, गायत्री का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन ओंकार का, गायत्री का ध्यान। ओंकार सार है सब वेदों का, सब मंत्रों का, सब पिंड का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का, समष्टि का प्रथम उद्घोष है, प्रथम ध्वनि है, और उस ओंकार की प्रतिध्वनि है ये सारा पिंड ब्रह्मांड। श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, जैसे जिसकी भाव चेतना। और इससे परम विश्रांति, परम तृप्ति मिलती है। जब जब अपने आत्म स्वरूप से हम विचलित हो जाते, भटक जाते, नीचे आ जाते, अपने सेल्फ कॉन्शियस से, उसी समय दुखों से घिर जाते। चारों ओर संकट, बीमारियां, रोग, दुख, दारिद्र्य मुंह बाए खड़े, चारों ओर से शत्रु घेरे रहते हैं। जैसे आप अपने स्वरूप से हटेंगे तो आपको सारे संकट, समस्याएं, चुनौतियां घेर लेंगे। शत्रुघात लगाए बैठे हैं सब ओर से, बस उनसे बचना है। तो ऐसे ओंकार गायत्री का ध्यान करना, दोनों हाथ ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना, दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना। ऐसे ये ओंकार गायत्री ध्यान भी करना। और भोर में जो ऐसे एक बार तैयार हो जाते हैं ना, तो ये है लाइफ मैनेजमेंट। कपालभाति कर लो, ये लाइफ मैनेजमेंट का मंत्र दे दिया है। उधर देखो पीछे की तरफ, और 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट सूर्य का त्राटक भी करो। जैसे अंदर ध्यान किया था, आंखें खोल के रखना, टकटकी लगा करके ऐसे देखना, बिना पलक झपके ऐसे ही टकटकी लगा के देखो। कितनी सुहानी है ये भोर, कितनी सुहानी है सुबह। और जो ऐसे टकटकी लगा करके सहसा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के सूर्य का ध्यान कर लेते हैं, सूर्य का त्राटक कर लेते हैं, उनकी 100 साल तक आंखें अच्छी रहती हैं और उनके मन में नकारात्मकता नहीं आती है, उनके मन को विश्रांति मिलती है। और ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, नेत्र ज्योति के लिए, कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए, मन के विश्वास को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा मनसो जाता चक्षोः सूर्यो अजायत स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभा। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ न सके वो ज्योत जगाए, ऐसे बोलते भी रहते। प्रखर आभा दिख रही थी पहले लालिमा लिए, और अब धीरे धीरे शुभ्र वर्ण में तब्दील हो रही है सूर्य की किरणें। और ये बाहर का सूर्य हमारे भीतर के सूर्य को जगा देता है।
अग्नि और सोम दो ही तो तत्व है। अग्नि तत्व का अक्षय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। जो सूर्य का त्राटक करते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे उगते हुए सूरज को 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट देखना। मैंने भी आज बहुत दिनों के बाद सूर्य का त्राटक किया। अब तो पहले तो क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बड़ी ठंड थी, तो अब बाहर योग होगा तो मैं भी रोज लगभग कोशिश करता हूँ, जब अवसर मिले तो सूर्य का त्राटक अवश्य करता हूँ, नहीं तो दीपक का कर लेता। और इस त्राटक से ना फिर आंखों में अत्यंत बल आ जाता है। जैसे मसल्स बनाने के लिए आप डिफरेंट फिजियो एक्सरसाइज करते हैं, जिम की एक्सरसाइज करते हैं, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं, ये आंखों के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मैकुलर डिजेनरेशन को रोकने के लिए और मैकुलर डिजेनरेशन हुए लोगों को रिजुवनेट करने के लिए अपने आंखों को जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवा, सौम्य दृष्टि, आई किट, गोल्ड, अक्षय तर्पण, बहुत कुछ बताया। ये भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे टकटकी लगा के देखना। बिना पलक झपके ऐसे देखना है। आंखों में आंसू भी आए तो आने दो, कोई बात नहीं। और फिर आंखें थक जाएं तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना। तो जो बाहर सूरज दिख रहा था, जैसे जब त्राटक प्रारंभ किया था लालिमा लिए था, तो वैसी ही लालिमा आपको आज्ञा चक्र में दिखती है। यह आंतरिक त्राटक है। नैतरधौतिस्तथा पस्तिस्त्राटकम लौलिकम तथा कपाल भाति शहीदानि षट्कर्माणि प्रचक्षते, एक विशेष कर्म है। चलिए अब वापस मंच की ओर निहार लेंगे। ये आपको त्राटक भी बता दिया। ये बहुत अच्छा आंखों के लिए। रोज सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं ना, ऐसे देते हैं अर्घ्य, तो अर्घ्य देते समय वो जो सूरज की जो किरणें है ना, वो जल से होकर के आंखों तक आती है ना। ये बाहर की जो अल्ट्रा वेव्स और दूसरे अलग अलग तरह की जो वेव्स के बारे में जो सुनते हो ना, ये सबसे जबरदस्त है सूर्य की किरणें। भोर में उठ के त्राटक कर लेना है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लेना। और जिनको फ्रेश उपलब्ध हो जाता, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, थोड़ा गर्म, थोड़ा गुनगुने पानी में डालो, शहद मिला के पी लो। इस सुपर एनर्जी के लिए सुपर टॉनिक है। अलग अलग टॉनिक्स के नाम पर क्या क्या आड़ कबाड़, गधे, घोड़े, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अच्छी चीजें खाया पिया करो। ये न्यूट्रास्यूटिकल है, पतंजलि के आयुर्वेदा से लेकर के और सारे अच्छे फिर सारी औषधियां रखी हैं प्रतीकात्मक रूप से। और यहाँ पर भी पतंजलि चिकित्सालय की हमारी वैद्या भी और संचालक जी भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज योग का व्रत तो दिला ही दिया है। आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गो व्रत, सेवा का व्रत, कि सुबह हम उठेंगे, जागेंगे, जगाएंगे, सबको योग कराएंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को लूटा, गुलाम बनाया। 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम वीर सावरकर जी से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों ने जो प्रचंड पुरुषार्थ किया था, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, एक कंपनी के खिलाफ लड़ा था हमने। स्वाधीनता का प्रथम संग्राम, क्या नाम था उस कंपनी का? 1857 की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब बताओ, अभी तो घर में कोलगेट, लॉक्स, डॉव, लाइफबॉय, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, ये सब उल्टे पुल्टे। अरे भाई, अब हमने केश कांति, दंत कांति से लेकर के नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, क्या कुछ नहीं दिया आपको। पंचगव्य, सब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, सब पतंजलि का आपको उपलब्ध करा दिया। और उसका 100% मुनाफा देश की सेवा में लगता है। दूसरी बात, एक बात, विदेशी कंपनियों की लूट से मुक्ति, आर्थिक गुलामी से मुक्ति, और जो भी प्राप्त हुआ, कपालभाति कर लो जरा, वो किस में लग रहा है? देश की सेवा में लग रहा है। तो योग के साथ आयुर्वेद का और स्वदेशी का भी व्रत लो। और
देखो मेरे पास सैकड़ों उत्तरदायित्व है, तुम्हारे ऊपर छोटा सा घर परिवार बिजनेस व्यापार का उत्तरदायित्व होगा, कोई एमएलए के पास एक एमपी के पास अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का उत्तरदायित्व होगा। मैंने उत्तरदायित्व लिया हुआ है कि मुझे सारी दुनिया के लोगों को योग से जोड़ना और सबको निरोगी बनाना है, सबको स्वास्थ्य देना है, सुख देना है, शांति देनी है और पूरी दुनिया को युद्धों से मुक्त करना है, योग से युक्त करना है और युद्धों से मुक्त करना। नहीं तो यूक्रेन और रसिया दे पटाखे बम गोले फोड़े जा रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी देखो, ये मिसाइल दागी, वो रॉकेट दागा, वे फोड़ दिया, वो फोड़ दिया। अच्छा, टीवी वालों को भी और लोगों को भी अच्छा लगता है जब धुआं ऐसे उठता है ना, लेकिन जब अपने सिर पर फूटे ना बम तब पता लगता है। एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया में युद्ध विराम होगा और योग से ही ये काम होगा और कोई तरीका नहीं है। योग जोड़ने का काम करता है, युद्ध तो तबाही मचाते हैं, नरसंहार होता है। कपालभाति करो ना थोड़ा, अभी तो बाकी है, अभी चेहरा चमक उठेगा, दांत भी चमकेंगे, बाल भी चमकेंगे। मेरे भी बाल, जब मैं पहले तो अपना पुराने वाला जो केश कांति तो शैम्पू तो लगाता ही था, मैंने विदेशी शैम्पू नहीं लगाए भाई कभी भी। पहले तो माताजी का दिया हुआ फार्मूला था, खट्टी छाछ मुल्तानी मिट्टी, बस उसी से ही धोते थे। फिर जब शैम्पू नहीं बना था केश कांति तो रीठा आंवला सिकाकाई से धोते थे। और अब देखो मेरे भी बाल एकदम कमर तक आने लग गए, एकदम ये देखो। और हमारे जो है ये साध्वी जी बैठी हैं, इनके ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है केश कांति के, देवप्रिया जी और रितंबरा जी। और वो कहाँ गई, कश्मीरा इधर आओ, हाँ पूरा खोल किया। इसके बाल तो सच में, ये जो केश कांति अभी तो एक एडवांस सेल बनाया है साहब, इसने तो ऐसे धूम मचा रखी है। ये केश कांति, अब इसमें ऊपर एक ये भी है दूसरा, इसके बाल में ऐसे ही लगा देते इसको, हाँ? इसको ऐसे लगा दो। और ये जितने भी गंजी खोपड़ी वाले दांडेकर फोटो खींचने वाले, इसके भी बाल उड़ गए, खेती उड़ी हुई पूरी इसकी, ऐसे ऐसे इसको लगा लो। और इससे ये इसके असली बाल हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये है ये केश कांति का रियलिस्टिक। ये अभी एक दिन इसकी फोटो छापी हमने, एड्रेस के छापी पर कोई भी इंक्वायरी कर लो। देखो अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग में तो सुपर स्टार है वो, लेकिन वो भी बालों के तेल का ऐड करते हैं, खुद गंजे लेकिन ये कोई नकली सौदा नहीं है, ले तेरे को और दे देता हूं, ये तो गिफ्ट 400 रुपए का, थोड़ा महंगा है। तो ढक्कन लगा ले हैं। तो ये केश कांति सच में बालों की लंबी आयु का वरदान। हमने तो इसका एडी बनाया था, अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। जोरदार अभिनंदन है इसका। कश्मीरा का भी बहुत सेवा करती है कश्मीरा भी। और ये मैंने आपको बालों का विज्ञापन नहीं बताया है। फिर दंतकांति एडवांस, दंतकांति सेंसिटिव, दंतकांति मेडिकेटेड, दंतकांति जूनियर और इतने एलोवेरा जिनके बहुत। एक महाराष्ट्र का एक भाई बोले जी मेरे दांत हिल रहे थे, मैं तो एलोवेरा को चबा करके ऐसे खाने लग गया, 7 दिन में ही वही योगग्राम में दांत हिलने बंद, एलोवेरा चबाने से, और मुंह के छाले भी खत्म। दंतकांति एलोवेरा, सारे दंतकांति भी हमने बना रखे हैं। ये सब थोड़े से प्रोडक्ट अभी तो ऐसे ही रखे हुए थे। आज सब व्रत लेकर के जाएंगे, दंत कांति, केश कांति, फिर बाथिंग सोप, नीम, एलोवेरा, पंचगव्य, कितनी बढ़िया बढ़िया है। क्यों ये विदेशियों का जहर खाते हो, केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक। ये जो बालों का तेल है ना, उस पर पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है मिनरल ऑयल। ये मिनरल ऑयल ये LLP है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये कोई बालों का टॉनिक नहीं है, जहर है जहर। अमेरिका में तो रिसर्च हुआ है, वो ये जो मिनरल ऑयल के ऊपर चूहों पर लगाया, उनको कैंसर हो गया सबको।
तो सबकी भी खोपड़ी में कैंसर होगा। ए बापू कमलेश भाई, तुम भी लगाना है केश कांति, ने तो कहेंगे बाबा के चेले गंदे हैं। दोनों को आज गिफ्ट दे दूंगा। और फिर ये क्या करो, देखो ये बड़ा जबरदस्त है। छोटे छोटे उपायों से उठ करके आंवला एलोवेरा पियो, केश कांति, दंत कांति, सब साबुन शैम्पू, सब फर्श भी गोनाइल से साफ करो। क्यों जहर घोलते रहते हो? बर्तन भी पतंजलि सुपर डिश वॉश बार, कपड़े भी हर्बल वाश, हर्बो वाश, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो ना। गाय का घी खाओ, मिनरल ऑयल, ये नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल जिनको बोलते हैं, गाय का घी, अच्छी चीजें खाए पिया करो, अच्छी चीजें खाए पिया करो। ये 5 मिनट ये ऐसे कर, बालों के लिए बहुत अच्छा है बाल। और जिनकी दाढ़ी मुंह छूट गए हैं ना किसी किसी की, वो अंगूठा भी रगड़ लिया करो। एक बहन पंजाब से आई, उसने सोचा बाबा जी ने तो पीछे से बताए थे, अंगूठा तो भूल गए, उसने अंगूठा रगड़ा, उसके भी दाढ़ी मुंह छा गए। अंगूठा रगड़ने से दाढ़ी मुंह छाते हैं, पीछे के बाल रगड़ने से सिर के बाल आते हैं। और इनको ऐसा रगड़ो ना, लालू यादव ने ऐसा रगड़ा, ए बाबा ऐसा करता है, उसके कान में लंबे लंबे बाल आ गए। ये अलग अलग तौर तरीके हैं इसके, हाँ? तो फिर जोर से ताली बजाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, इससे पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है। यहाँ आंख का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ कान का, यहाँ हार्ट का, यहाँ डायबिटीज का, यहाँ हाथों का, यहाँ थायराइड का, यहाँ किडनी का, यहाँ पेट का, यहाँ दिमाग का, यहाँ साइनस का, ऐसे। और एक बार दोनों हाथ उठा करके हंस, जोर से हंसो, फिर से हंसो, पूरा लंबी हंसी। किसी किसी को तो हंसना भी नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे हंसते रहे, राम राम राम। किसी को इसे दांत फाड़ने में थोड़ा संकोच होता है तो मुंह बंद करके हंसा करो, देखो ऐसे, अंदर अंदर से हंसो, इससे अंदर पूरा पेट को हंसे। ये हमारे तबले वाले के अंदर का भी तबला बज गया, पेट पकड़ रखा। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय, खुश रहा करो, सीधे बैठा करो, सीधे सीधे चलो। भद्रम कर्णे भृष्णयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा जत्रा। सीधा सीधा रास्ता है जीवन का, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलते हो? सीधा सीधा काम करो। और आज सब संकल्प लेके जाएंगे। मैंने कहा मेरे ऊपर सैकड़ों हजारों उत्तरदायित्व हैं। पहले भी मैं पिछले 45 सालों से एक दिन भी मैंने योग को ब्रेक नहीं किया है, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा, 45 साल हो गए।